इनसे मिलिए, ये है मिस्टर भीम। इनकी बहुत सी सिंपल लाइफ है और ना ही कोई लग्जरी कार है, ना ब्रांडेड कपड़े हैं, ना कोई फैंसी रेस्टोरेंट में जा कर के ये भोजन करते हैं। और इनके पिताजी एक साइकिल की दुकान पर वर्क करते हैं, जो कि बहुत मेहनत का काम करते हैं। मिस्टर भीम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे परेशानियों को देखें, फिर भी 45 साल के एज में मिस्टर भीम ने अपने आप से खुद से 9 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। उससे पहले आप मिलिए श्याम से। श्याम के पिताजी एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करते थे। उनके यहाँ पर साइकिल का बिजनेस था, साइकिल बनाते थे, साइकिल रिपेयर करते थे, साइकिल का बहुत बड़ा भंडार था इनके यहाँ। और बहुत पहले से इनकी दुकान चलती आ रही थी, बहुत बड़े व्यक्ति थे ये। क्या आपको पता है मिडिल क्लास वालों का क्या सपना होता है? बीच में जाना, बंगलों में रहना, 10 करोड़ की रोल्स रॉयल्स, नौकर जाकर आगे पीछे नाम फेम बना रहे। मिस्टर श्याम को विरासत में मिली थी। अगर मैं कहूँ कि आज मिस्टर श्याम के पास कुछ भी रुपए नहीं है 45 साल की एज में, तो क्या आप विश्वास करोगे? शायद नहीं, लेकिन ये सच है, क्योंकि मिस्टर श्याम ने कभी भी एसेट नहीं क्रिएट किया। वो हमेशा लायबिलिटीज़ पर अपने खर्चा करते थे और इतना लोन भरते 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 उनकी सारी ज़िंदगी थक गई। उनके पास कोई भी अमाउंट नहीं बचा। और उसी दूसरी जगह मिस्टर भीम 20 साल से 45 साल की एज में जॉब करते 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 9 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। तो मिस्टर भीम ने यह सब कुछ कैसे किया, ये सब कुछ अब हम जानने वाले हैं इन 5 स्टेप में। पॉइंट नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। मिस्टर भीम कहते हैं कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इसलिए मिस्टर भीम ने नौकरी करना शुरू कर दी अपनी 20 साल की एज में और इनको 20,000 रुपये की इनकम मिलती थी। 20,000 की जैसे ही सैलरी मंथ में मिलती थी इनको, उसमें से 5,000 ये तुरंत निकाल के इन्वेस्टमेंट कर देते थे। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सेट किए थे मिस्टर भीम, तो 5,000 रुपये इनका तुरंत इन्वेस्टमेंट हो जाता था। नॉर्मल इंसान क्या करते हैं, पहले वो खर्चा करते हैं, पहले अपने स्पेंड करते हैं। मिस्टर भीम ऐसा मानते थे कि हमारी सैलरी 15,000 रुपये ही है, क्योंकि 5,000 वो पहले ही इन्वेस्ट कर देते थे। अब वो अपने स्पेंड को 15,000 के अकॉर्डिंग खर्चा करते हैं। इस बात की आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास जैसे ही सैलरी आती है, पहले उसमें से जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो उसको निकाल दो, उसके बाद आप स्पेंड करो। एंड पॉइंट नंबर 2, मेक मनी वर्क फॉर यू। अपने लिए पैसों को काम पर लगाओ। मिस्टर भीम कहते हैं कि हम अपने जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ ही साथ में पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था, पार्ट टाइम में बिजनेस, जहाँ से हमें पैसिव इनकम क्रिएट करें। एक समय ऐसा आता है कि जब हम नहीं काम कर रहे हैं तो हमारा पैसा काम करना चाहिए, नहीं तो हम पैसिव इनकम नहीं जनरेट कर रहे हैं। मिस्टर भीम कहते हैं कि हम अपने युवा अवस्था में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है? अगर पैसिव इनकम हम नहीं बिल्ड किया है तो जीवन भर हमें काम करना पड़ेगा। इसलिए हम अपने टीनेजर में ही पैसिव इनकम को बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा पैसे मतलब ज़्यादा काम, कुछ समय तक के लिए तो सही है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं सही है। मिस्टर भीम इसलिए पैसिव इनकम को बिल्ड करना शुरू कर दिया। लाइक जैसे कि अपने अपार्टमेंट में रेंट देना, कार रेंट पर देना, लोकल बिजनेस को पार्टनरशिप में करना, आसपास के जितने भी लोग थे उनसे मिलते थे, उनके बिजनेस में पार्टनरशिप करते थे। और मिस्टर भीम ऐसे करके बहुत सारे मल्टीपल एसेट को क्रिएट किया। मिस्टर भीम जॉब भी करते थे और पार्ट टाइम में इन सारे बिजनेसेस पर भी ध्यान देते थे। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड एंड म्यूचुअल फंड। मिस्टर भीम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? अभी तक तो मैं 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन अब हमारे बिजनेस से भी थोड़ा बहुत अमाउंट आता है, तो अब मेरे पास टोटल 10,000 रुपये सेव हो जाता है। तो 10,000 रुपये को हम कहाँ पर सेव करें? मिस्टर भीम कहते हैं कि जब हमारे पास पैसे होते हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। तो मिस्टर भीम के पास भी 10,000 रुपये का सेविंग बच जाती थी। वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। डायरेक्ट स्टॉक बाई कर सकते थे, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते थे, म्यूचुअल फंड को बाई कर सकते थे। मिस्टर भीम जॉब कर देते तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन था म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड, जैसे कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय लिया। अब मिस्टर भीम के पास बड़ा अमाउंट इकट्ठा होने लगा। इस वजह से मिस्टर भीम ने 15,000 रुपये मंथली के हिसाब से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेसेस ग्रो करते गए, मिस्टर भीम अपने पैसे को धीरे धीरे बढ़ाते गए। और 45 साल बाद देखते हैं जब म्यूचुअल फंड SIP बढ़ती है तो फिर क्या रिजल्ट जनरेट होता है।
और वह ऐसा नहीं था कि जॉब से ही सारा पैसा, जॉब कर रहे थे, जॉब में से जो भी पैसा आता था उसको इन्वेस्ट करते थे और उनके बिजनेस से जितने भी पैसे आते थे उनको भी इन्वेस्ट करते थे। तो ये सब कुछ आप भी कर सकते हो अगर इस तरीके से प्लानिंग करते हो तो। कहते हैं कि मनी मेकिंग रूल इज़ अ वेरी सिंपल लेकिन नॉट ईजी। आसान नहीं होता है। आप इस चीज़ को कंटिन्यू होकर के करते हो और फोकस होकर के करते हो तो ज़रूर आप इस अमाउंट को टच कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर रिजल्ट देख सकते हो कि 25 सालों के अंदर इतना रिटर्न कैसे जनरेट हुआ। एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू कंपाउंडिंग पावर वर्क करती है। आप इस तरीके का अमाउंट जनरेट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4 मिस्टर भीम बताते हैं, बीइंग अ स्मार्ट कंज्यूमर। मिस्टर भीम कहते हैं कि टीवी में, स्मार्टफोन में जितने भी एड्स आते हैं उन एड्स पर हम स्पेंड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही मार्केट करप्ट होने लगती है। जो भी स्टॉक सही नहीं होते हैं उन्हीं की ऐड ज़्यादातर आती है। तो इसलिए वह जो भी स्टॉक को चूज़ करते थे खुद से सेलेक्ट करते थे, खुद से रिसर्च करते थे। तो आपको भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, खुद रिसर्च करना चाहिए, खुद पढ़ना चाहिए, खुद सब कुछ सीखना चाहिए। क्या आप जानते हो वांट्स हमारे अनलिमिटेड होते हैं लेकिन हमारी जो नीड्स होती है वो लिमिटेड होते हैं। एंड पॉइंट नंबर 5 मिस्टर भीम कहते हैं कि अमेरिकन ऑथर जिम रॉन वह कहते हैं कि सराउंडिंग विथ विनर्स यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ हिम। आप 5 ऐसे लोगों के औसत हो जिनके साथ आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हो। मिस्टर भीम कहते हैं कि हम वॉरेन बफेट, टाटा, अंबानी इस लोगों के साथ स्पेंड करते हैं। अब आप कहोगे कि मिलने के लिए कैसे जाते होंगे, तो नहीं, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी बुक्स पढ़ी हुई हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज पढ़ी हुई हैं, उनके बारे में है। आप उनकी कहानियों को पढ़ते हो, आप उनकी नॉलेज को सीखते हो, तो आप उनके साथ सराउंड करते हो। तो आप जैसे लोगों के साथ बनना चाहते हो उनके बारे में सीखना शुरू कर दो, उनको देखना शुरू कर दो, तो आप भी वैसे हो जाओगे, आपका माइंडसेट भी वैसे वर्क करने लगेगा। सो गाइस, आपको भी अपने फ्रेंड सर्कल को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे 4-5 लोगों के साथ रहते हो जो कि गंदे हैं, जो कि जुआड़ी हैं, तो छठे व्यक्ति आप बनोगे। लेकिन अगर आप 5 ऐसे पर्सन के साथ रहते हो जो कि स्मार्ट है, जिनका विजन क्लियर है, जो कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो छठे व्यक्ति आप बनोगे। सो ऑलवेज चॉइसेस इज योर्स। सो आपको क्या करना है, जैसे लोगों के साथ रहना, आप वैसा रहना शुरू कर दो, आप भी बन जाओगे। सो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी सक्सेस को अचीव कर सकते हो। सो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।